प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार रविवार को मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे और आपको बताना चाहेंगे कि जिन जिन चीजों की उन्होंने कमी पाई उन चीजों को पूरा करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। तो बताना चाहेंगे कि 4 सालों में खर्च हुए अरबों रुपए के बजट से कराए गए विकास कार्यों, खरीदे गए उपकरणों के प्रयोग समेत विभिन्न बिंदुओं की बारीकी से जांच की उन्होंने और कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक कर खामियों पर सवाल भी किए, लेकिन सटीक जवाब नहीं मिला। 5 घंटे निरीक्षण के बाद लौटे प्रमुख सचिव बड़ी कार्रवाई का संकेत देकर गए हैं और प्रमुख सचिव 9:30 बजे सीधे एकेडमिक ब्लॉक पहुंचे। यहां उन्होंने भवन निर्माण को देखा और वहां मौजूद प्रोफेसरों से संवाद कर एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई, संसाधनों की उपलब्धता समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। दबी जुबान से प्रोफेसरों ने व्याप्त भ्रष्टाचार बयां किया, लेकिन प्रिंसिपल के पहुंचने पर वो मौन हो गए। लगभग आधे घंटे के बाद वो हॉस्टल की तरफ बढ़े, लेकिन बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए चयनित भूमि का हवाला देकर अधिकारियों ने उनकी राह मोड़ दी, जिससे बदहाल हॉस्टल की जमीनी हकीकत से रूबरू वो नहीं हो सके और यहां से वो सीधे महर्षि ब्लॉक जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पर डेंगू और जेई वार्ड का भी उन्होंने दौरा किया और मरीजों को मिल रही चिकित्सीय सेवाओं की जानकारी भी ली। कहा गया कि डेंगू और जेई पर सीधे सीएम की नजर है। सभी प्रकार की दवाएं, संसाधन और जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और मरीजों का बाहर से जांच और दवाएं मंगाई ना जाए, ऐसा भी उन्होंने निर्देश दिया। मैं तो प्राइमरीली आज आया था यहाँ का एसएनसीयू देखने। एसएनसीयू जो होता है उसको सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट बोलते हैं। जो बच्चे लो बर्थ वेट पैदा होते हैं या जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं उनकी देखभाल के लिए, लेकिन साथ साथ हमें 2-3 और काम देखना था। एक सरकार का संकल्प है कि हर मेडिकल कॉलेज के साथ कोलोकेटिंग सरकारी नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग कॉलेज। उसके लिए भी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग उसको खोल सकते हैं। इसमें हमें 1 एकड़ ज़मीन चाहिए। 2-3 साइट हमने एक दो साइट देखी है और 1-2 साइट अभी इसके बाद फिर जाके देखेंगे। मैं तो अगली खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां अमरोहा के गांव नीलीखेड़ी पुल अंडरपास के नीचे से कोतवाली डिडौली पुलिस ने 28 ग्राम स्मैक और 4 किलो 200 ग्राम डोडा चूर्ण के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और बताना चाहेंगे कि जनपद अमरोहा के कोतवाली डिडौली क्षेत्र के नीलीखेड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां से मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली डिडौली पुलिस ने नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 28 ग्राम स्मैक, 4 किलो 200 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद किया गया है। भद्र में 5 दिनों से लापता हुए एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि लापता हुए युवक का शव अब संदिग्ध हालत में मिला है और बताना चाहेंगे कि मामला ओबरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। 22 वर्षीय नीतीश कई दिनों से लापता था, जिसके बाद से पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच भी फिलहाल शुरू कर दी है। तो बताना चाहेंगे कि सोनभद्र में 5 दिनों से लापता हुए युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला और जब शव को देखा गया तो संदिग्ध हालत में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिली। ये पूरा मामला ओबरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 22 वर्षीय नीतीश कई दिनों से लापता चल रहा था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और जब पुलिस ने शव को देखा तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जौनपुर के एक युवक पिछले 8 महीनों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और जौनपुर में उनकी पत्नी अपने 2 मासूम बेटों के साथ मदद के लिए जिले के अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। तो बताना चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाकर अपने पति को छुड़वाने की वो गुहार लगा रही हैं। और दरअसल जौनपुर जिले के मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के बसीरहा गांव निवासी विनोद बिंद गुजरात में बोट चलाकर मछली मारने का काम करते थे और इसी काम से विनोद के परिवार का भरण पोषण होता था।
पत्नी के अनुसार लगभग 7-8 महीने पहले वो अपनी बोट पर 7 लोगों को लेकर मछली मारने गए थे और इसी दौरान पाकिस्तान सैनिक सीमा में घुसने का आरोप लगाते हुए उन सभी को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है और अधिकारियों से इस पर मदद की मांग की गई है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। अब पत्नी ने देश के प्रधानमंत्री को मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा सुनाई है और पीड़ा सुनाते हुए पति को छुड़वाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? हिरावती। कब से गए हैं आपके पति जो है? 7 महीने से 7-8 महीने से गए हैं। अच्छा, क्या काम करते थे? पाकिस्तान में कर था, मछली मारे गए हैं। बॉर्डर पे रहन 20 किलो बॉर्डर पे रहन, तब नेवी वाले पकड़ ले हैं। नहीं, कहाँ गए थे, मतलब काम कहाँ पे करते थे? गुजरात। गुजरात में? हाँ, गुजरात बॉर्डर पे। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि पाकिस्तान? मनई यारी बगल वाले मनई बताएं सब कहाँ के, तब जब बताएं तब हम तब से पता पावत गए। नहीं कैसे पता पाए, तारी बगल वाले मनई बताएं के गए नो धर मछली मारत रहन, पकड़ाई गए तब हल्ला भाई, तब सब जाने दो छोट छोट बच्चा हैं, कहाँ से खर्चा पानी, कहाँ से कमाई वाले वही रहन के हमारे सब खर्चा देखे दुख बीमारी के देखे उठे करे, जब कमाई वाला बंद हो गया के देखे साहब, के देखे वाला बा, के करे वाला बाटे। अधिकारी से मिली थी आप डीएम? हम गए हैं, देखे रहे वहाँ गए, जमपुर जात गए, वहाँ बताए कौन कुछ कतौ सुनाए नहीं भाई, क्यों बताओ भाई नहीं भाई, कहाँ कही गल छूटे जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साहब छोड़ा लिया जा मोदी से कह के। क्या मांग करती है आप मोदी सरकार से? मोदी सरकार से ये मांग करते हैं, मैं बच्चा है कहाँ से खर्चा पानी दे, मैं सब खर्चा पानी दे कहाँ से करा भाई। अमरोहा के नौगावा सादात में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और बताना चाहेंगे कि गांव सिहाली जागीर का रहने वाला 32 वर्षीय मृतक कैंटर गाड़ी चलाने का काम किया करता था, जो गाड़ी लेकर मसूरी गया था। और आपको ये भी बता दें कि नेशनल हाईवे 9 पर अनियंत्रित होकर डीसीएम ट्रक से टकरा गई और चालक दिलशाद की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा के नौगावा सादात से, जहां पर सादात में हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। और बताना चाहेंगे कि सिहाली जागीर का ये रहने वाला था और 32 वर्षीय मृतक कैंटर गाड़ी चलाने का काम करता था, जो गाड़ी लेकर मसूरी गया था और नेशनल हाईवे 9 पर अनियंत्रित होकर डीसीएम ट्रक से टकरा गई। की मौके पर ही मौत हो गई और मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ने जानकारी देते हुए बताया है कि मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, भी मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।